लोग के चैप्टर नंबर 87 में हम लोग आ चुके हैं। 86 को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था एंड नाउ इट्स टाइम फॉर 87। अब इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा रिवील होता है लक के ऊपर कि लक आखिर है क्या, और एक और चीज़ कि थर्ड सिलेक्शन जो है वो क्या होने वाला है। अब ईगो जो है वो डिसाइड करता है कि वो रिन की पूरी टीम है उनको बताएगा कि लक आखिर में होता क्या है, लक का मैकेनिज्म क्या है फुटबॉल में। इसागी बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लक जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब लक का मैकेनिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है, वो तो बस एक सिंपल कोइंसिडेंस है ना। और ईगो बोलता है कि ऐसा लूजर सोचते हैं, वो सोचते हैं कि उनके रियलिटी को बेंड करके खुद अपने ही हिसाब से चीज़ों को बोल देने से, अपने ही हिसाब से चीज़ों को बना लेने से वो चीज़ें वैसी नहीं रहेगी जैसा वो लोग सोचते हैं। और उसके बाद ईगो पूछता है रिन की पूरी टीम को कि क्या किसी कबूतर ने तुम्हारे ऊपर कभी भी टट्टी की है। और ये वर्स्ट होता है जब तुम्हारे साथ हो जाता है और उसके बाद तुम नोटिस करते हो कि जो टट्टी है वो ज़मीन पे भी करके रखी है कबूतरों ने। साथ ही साथ बहुत सारे कबूतर जो है वो टेलीफोन लाइंस में ऊपर तारों में बैठे हुए हैं। तो तुम सोचते हो कि यार अगर मैं ये चीज़ पहले देखता तो मैं शायद इसको अवॉइड कर सकता था। तो क्या ये सच में बैड लक है, ईगो पूछता है। और इसागी फिर आर्यो और टोकिमित्सु जो है वो शॉक हो जाते हैं। अरे भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है। और ईगो फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि इमेजिन करो जो समर फेस्टिवल्स में लॉटरी टिकट्स होते हैं ना। अरे वो तुमने शिनचैन में देखा होगा या फिर बहुत सारे एनिमेज में देखा होगा कि लॉटरी होती है, वो ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं फिर टिकट विकट निकलता है। तो ऐसा ही है कि अगर अगर जो ओनर है उसने लॉटरी टिकट्स में एक विनर टिकट रखा ही नहीं और तुमने एक लूजिंग टिकट उठा लिया, तो क्या ये तुम्हारा बैड लक है? ऑफ कोर्स नहीं, ये ओनर ने स्कैम किया है तुम्हें, क्यों है ना। और फिर इसागी पूछता है कि यार ईगो तुम कहना क्या चाहते हो। फिर ईगो बोलता है कि लक जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, और लक उन्हें ही मिलता है जो लोग उस जगह में रहते हैं जहाँ पे लक उनके ऊपर ड्रॉप होने वाला होता है। और ऐसा ही चीज़ फुटबॉल के गेम्स में भी होता है। सोचो वो 90 मिनट्स वाला गेम जहाँ पे इतने सारे स्ट्रेटजीज, इतने सारे फॉर्मेशंस जो कि एक इनएविटेबल गोल को क्रिएट करते हैं। अब तुम सब लोगों ने 0 से 1 करना सीख लिया है। तुम सब लोगों ने अपने वेपन्स को डिसाइड कर लिया, अपने वेपन्स को यूज़ करके एक इनएविटेबल गोल की ओर लेके जाने में तुम लोग सक्षम हो, तुम लोग कर सकते हो वो सारी चीज़ें। और ब्लू लॉक में तुमने हर एक जो चीज़ अभी तक सीखी है वो एक गोल के रेट, एक इनएविटेबल गोल के रेट को इंक्रीज करने के लिए ही तुमने ये सारी चीज़ें सीखी है। बट जब इनकॉन्सिस्टेंसीज या फिर इनएविटेबिलिटीज़ जब कोलाइड करते हैं एक साथ, तब कुछ कोइंसिडेंस होंगे ही होंगे जो कि एक एपिसेंटर बनेगा लक का। और ऐसा ही हुआ फाइनल गेम में। रिन जो है वो जाता रहा बिकॉज उसने गैम्बल किया, उसने एक चांस लिया कि यार वो कोइंसिडेंस हो जाए, लक मेरे ऊपर पड़ जाए। सब लोग रुके हुए थे तब, बट इसागी ने क्योंकि गेम प्ले को देख लिया था इसलिए वो आगे जा रहा था। पर फिर भी रिन जो है ना वो सबकी तरह रुका नहीं रहा, वो आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसे चांसेस लेना था। इसागी एग्री करता है कि रिन दौड़ते दौड़ते गया था कोइंसिडेंस के लिए, बट क्या ये प्योर चांस नहीं है कि जो बॉल है वो रिन के ऊपर ही जाके गिरा है? किसी और पर्सन के जाके भी तो गिर सकता था ना। फिर ईगो बोलता है कि यस, ये प्योर कोइंसिडेंस ही है, बट क्या यही चांस ज़रूरी नहीं है एक स्ट्राइकर को बॉल पाने के लिए?
अब ईगो बोलता है कि सपोज रिन रुक जाता, वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके दौड़ता, वो उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ता जितना वो पहले दौड़ पाया था, अब वो धीरे धीरे करके दौड़ता है, बट फिर भी बॉल उसके ऊपर ही जाता है, बॉल उसके पास ही आता है, ठीक है। पर क्योंकि वो तेज़ी से नहीं दौड़ा था, वो बॉल और गोल का जो डिस्टेंस है वहाँ तक वो बॉल नहीं मार सकता, वो गोल में बॉल नहीं मार सकता, क्योंकि वो धीरे धीरे भागा था। और उसी टाइम पे जो डिफेंडर्स हैं वो आके बॉल को ले जाते एंड फिर दूसरे साइड में गोल हो जाता। और अगर रिन और थोड़ा सा तेज़ भागता, बट फिर भी उसे बॉल को ट्रैप करना पड़ता, मतलब बॉल को रोकना पड़ता और फिर निशाना देख के फिर उसे मारना पड़ता, अगर डिफेंडर्स नहीं आते तो दोनों ही सिचुएशंस में रिन जो है वो बॉल को मार नहीं पाएगा जल्दी से, और वो गोल शायद नहीं हो पाएगा। इसी कारण से रिन तेज़ी से भागा और उसने अपना लक, अपना विनिंग टिकट जो है वो ड्रॉ किया, वो निकाला उस स्पॉट में, और लक का वेट किया जो कि उसे मिल ही गया। जो भी लोग लक के ऊपर पूरा डिपेंड होके रहते हैं, जो लोग सिर्फ मतलब ये सोच लेते हैं कि यार लक है, वो लक के हो जाएगा, और लक के ऊपर छोड़ देते हैं पूरा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, लक के ऊपर छोड़ देते हैं, वो लोग कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अब क्या तुम मतलब क्या इसागी ये एक्सेप्ट करेगा कि लक के कारण ही ये सब हुआ है, और क्या इसागी ये बोलेगा कि हाँ यार लक ही था, उसका लक ही था, और ये बोल के वो हमेशा के लिए नीचे लेवल में ही रहेगा। तो इसागी डिसाइड कर लो, ऐसा करके ईगो बोलता है। अब इसागी जो है रिन को पूछता है कि क्या ईगो ने जो बोला वो तुम्हें पता था? तो रिन ने बोला कि नॉट रियली, मुझे पता नहीं था, पर क्योंकि बॉल मुझ में पास नहीं होगी, मुझे पता था कि बॉल कोई पास नहीं करने वाला मुझे, तो इसलिए मैं दौड़ता गया ताकि मैं एटलीस्ट उस लक को पा सकूं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था जो तुमने मेरे लिए क्रिएट किया, मैं सिर्फ लक के कारण जीत गया, बट इसको एज अ वार्निंग मैंने लिया, और उसके कारण मैंने गोल कर दिया, क्योंकि मैंने समझा कि मैं तुमसे हार चुका हूँ, बिकॉज तुमने पूरे फील्ड को पूरा रीड कर लिया था उसी समय, तो इसलिए मुझे गोल करना ही था। अब इसागी सोचता है कि क्या मेरे और रिन के बीच एक्सेप्ट करने जितना ही डिफरेंस है, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो लक के कारण जीता है, बट मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि लक एक चीज़ है, एक सिंपल कोइंसिडेंस है, इसके कारण ये जीतने हारने में फ़र्क बन जाएगा। तो इसागी खुद को बोलता है कि मुझे खुद को रिवाइंड करना पड़ेगा, मुझे ये लक का जो न्यू अंडरस्टैंडिंग है ये अपने फंडामेंटली मुझे अपने अंदर घुसाना पड़ेगा, जिसके कारण मैं फिर और ज़्यादा अपग्रेड होऊंगा और ज़्यादा अच्छा होऊंगा खेलने में, वरना मैं कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अब ईगो बोलता है कि मेरे अंटर पंटर लोग, सेकेंड सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है और थर्ड सिलेक्शन चालू हो गया है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि थर्ड सिलेक्शन में एक ट्रेनिंग कैंप होगा, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लोगों के साथ तुम ट्रेन कर सकते हो। वर्ल्ड क्लास लोग मतलब फुटबॉलर्स जो कि टॉप ऑफ द टॉप है। अब 24 आवर्स के बाद ईगो बोलता है कि अब 24 आवर्स के बाद रिन की टीम को जितने पाँच जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा, मतलब 5v5 समझ लो। अब ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो है इनका लिस्ट हमें नेक्स्ट चैप्टर में दे दिया जाता है, सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करना। ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।